वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सब बंद। लेकिन उनको जहाँ तक तरबियत दी गई है, उनको ये कहा कि आ जाओ, आपके लिए मोस्ट वेलकम है, आपके लिए हमेशा के लिए डोर ओपन है, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। इंडिया का पहले चीज़ नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है। गुस्सा आता है क्यों? क्योंकि ये हमारे कभी दुश्मन बन जाएंगे, कभी दोस्त बन जाएंगे, और ना इनके साथ दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ताना भी अच्छी है। आप दोनों बच्चों का मैसेज सुना, पाकिस्तानी बच्चों का, इंडियंस बच्चों का, आपको क्या लगता है कि किसने जो मैसेज है वो पॉजिटिव दिया है? या देखें, इंडिया वाला को तो वैसे सोचा जाए एक हिसाब से सही है। वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए, वो हमारे दुश्मन है। जो आपने मेरे से इंडिया के बारे में सवाल करते हैं, तो मैं तो सबसे ज़्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ। उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतने खार नहीं आती। नहीं, हमारे बच्चों ने पॉजिटिव मैसेज दिया है, क्योंकि इंडिया के अंदर वो देखें, उनकी स्टडी आईटी के अंदर वो हमसे बहुत आगे हैं, बल्कि दुनिया में उनका फर्स्ट भी कह लें तो वो बिल्कुल जायज़ है उनके मुतालिक। वो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, हम उनके बारे में बुरा सोचते हैं। अब इंडिया के बारे में बुरा सोचने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अब वो तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चों को अच्छी तरबियत देनी चाहिए, उनको ये समझाना चाहिए कि बेटा पहले अमन, इत्तेहाद, फिर बाकी चीज़ें। बड़े होके फौजी बनोगे, और फौजी बन के क्या करोगे? उनको इंडिया को मार के आऊंगा। इंडिया के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गए है मेरा भाई? बहुत हाथ धो के पड़ गया हूँ। कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? मेरे दिमाग में तो ये आती है कि इंडिया अच्छा नहीं है। और आपके? हमला करो उनके ऊपर। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया अच्छा नहीं है? मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता कि 1957 की जो जंग हुई थी, उसमें जो मुसलमानों को जो शिकस्त हुई थी ना, उसमें जो इंडिया ने उनको कहा था अंग्रेज़ों को, उनकी हमदर्दी हासिल करके अंग्रेज़ों को मुसलमान के ख़िलाफ़ करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम इस जंग में आपके साथ हैं। मुसलमान यानी कि आपके ऊपर उन्होंने हमला करवाया, और आगे वो मुस्तकबिल में भी आप पे हमला करवाएंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपने मुझे बताना है कि पाकिस्तान के बच्चों ने जो मैसेज दिया है वो पॉजिटिव है कि इंडियंस बच्चों ने जो मैसेज दिया है वो पॉजिटिव है? ये सारे आपके इधर वाले काम। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे, और मैं अब्बू से कहूँगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मज़ा आएगा जब हम रेली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद फारूक। क्या करते हो? हिफ्ज़ करते हैं। हिफ्ज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? इंडिया एक अच्छा मुल्क है, मतलब तो इसीलिए आप ना उनको ख़त्म कर दो। उन पर जुल्म हुए हैं, तजारत बंद हो गया, कारोबार मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, इसीलिए वो मुझे अच्छे नहीं लगते। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें इंडिया पर हमला करना चाहिए? मुझे इसलिए लगता है, कुछ तो मेरा ज़हन वैसे इस तरह का है, हमला करने वाला ज़हन है। मैं लड़ता रहता हूँ, झगड़ता रहता हूँ, और मेरे मुल्क के लिए वो झगड़ा है, वो झगड़ा तो मैं सबसे ज़्यादा आगे जोश में होकर लड़ूंगा, और जितना लड़ सकूंगा वो झगड़ा मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो मेरे पाकिस्तान के लिए होगा, हम मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बेसिक वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। मुझे उनसे इसलिए गुस्सा आता है, वो काफिर है। मैंने यही देखा कि पाकिस्तानी कौम थोड़ी जज्बाती, बच्चों में थोड़ा खून भरा हुआ है कि नहीं भाई हमने इंडिया में घुसना है, उनको छेड़ाछाड़ी लाजमी करनी है हमने। लेकिन उनको जहाँ तक तरबियत दी गई है, उनको ये कहा कि आ जाओ, आपके लिए मोस्ट वेलकम है, आपके लिए हमेशा के लिए डोर ओपन है, आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ये है कि नहीं भाई, हमने जाना है वहाँ पे, उनकी ये कर देनी है, वो कर देनी। अच्छा सर, आपने दोनों की वीडियोस देखी, पाकिस्तानी बच्चों की, इंडियंस बच्चों की। अब मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव मैसेज किसने दिया? पॉजिटिव मैसेज दिया है हमें इंडिया वालों ने पॉजिटिव दिया है कि उन्होंने कहा कि मुसलमान हम आगे अपने मुल्क, ये पाकिस्तानी बच्चे जो उनसे हैं कि हम शादी करेंगे, इस तरह पर हमारे मुल्क के जो उनसे बच्चे हैं वो तरक्की की तरफ कह रहे हैं। अपने इंडिया वालों को हम के मारेंगे, इस तरह करेंगे, पर इस तरह नहीं उनको भी करना चाहिए। मुझे उनके सूल ये जो तरीक़ेकार है पसंद नहीं है। उनकी वजह से हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उनके ड्रामे देख के, उनकी ये चीज़ें देख के ये सब बंद हो जाए, इनसे हमारा ताल्लुक कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, ड्रामे तो वैसे ही बंद है, यहाँ पे फिल्में तो वैसे ही बंद है। नहीं, वो जो आ गई हैं वो तो ख़राब कर रही है ना। कहने का मकसद है आगे तो बंद हो गई हैं, जो पीछे आ रही हैं वो तो बंद नहीं को कर सका ना, को कर सकेगा। तो मैं ये कहता हूँ इसको मैं फना कर दूँ, तख्ते ही पलट दूँ इनका मैं पकड़ के। अभी तो पाकिस्तान का तख्ता
पलटा पड़ा है, उसके बारे में कुछ सोचें। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ अच्छे नहीं है, कुछ उसके अलावा हम भी अच्छे नहीं है। हमारी आवाम जो वोटिंग देती है सोच समझ के नहीं देती, किसी को किसको देना किसको नहीं देना। मुसलसल चोर आ रहे हैं एक से एक बढ़कर, तो हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। बस यही है, दुआ करें आप हमारे लिए। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आप दोनों बच्चों का मैसेज सुना, पाकिस्तानी बच्चों का, इंडियंस बच्चों का, आपको क्या लगता है कि किसने जो मैसेज है वो पॉजिटिव दिया है? या देखिए इंडिया वाला को तो वैसे सोचा जाए एक हिसाब से सही है, क्योंकि ना हमारे एक मुल्क में ऐसी एक कौम है कि मतलब कि अवाम है कि वो जो पैसों में इन्वेस्ट नहीं करते तालीम में, ठीक है, क्योंकि उनके पास होते हैं वो इन चीज़ों में मतलब कि पढ़ना नहीं चाहते। पता नहीं क्यों इस तरह के हर बच्चा पढ़ना चाहता है। हमारे बच्चे छोटे होते हैं उनमें जिम्मेदारियां डाल लेते हैं क्योंकि ऐसे वालिदैन को करना नहीं चाहिए। पता है कि भाई पाकिस्तान की कौम में वो मतलब कि वो है नहीं इस चीज़ की मतलब कि दौलत वगैरह, ताकि बच्चा आगे पढ़ सके और तालीम हासिल करके कुछ कर सके। देखो इंडिया का मैसेज है ना जो बहुत अच्छा है, मगर हमारी कौम का भी है, मगर थोड़ा बहुत हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। जो आपने मेरे से इंडिया के बारे में सवाल करते हैं तो मैं तो सबसे ज़्यादा जंग जो है ना लड़ने के लिए तैयार हूँ इंडिया के साथ। उसके अलावा मुझे किसी मुल्क से इतने खार नहीं आती जितनी मुझे इंडिया के ऊपर आती है। इसकी जो पाकिस्तान में अब बेहयाई हुई है, मैं इसको जिम्मेदारी इंडिया को देता हूँ कि इनकी वैसे हुई है। पहले की जो इनकी औरतें थी ना खातीन, ये जो है बेहया थी, उनकी वैसे हमारी भी जो देखने के बाद हो गई हैं। मुझे इस चीज़ पे मैं जो देख के ना तो मुझे आते हैं इनके ऊपर। ये नहीं कि और कोई मुल्क वालों की दुश्मनी होगी, मेरी जो है अपनी ज़ाती दुश्मनी है उनसे। इंडिया हमसे आगे है, ऐसे तो इंडिया हमसे आगे है, हमारा पाकिस्तान पीछे है उनसे। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। ये नहीं, हमारे बच्चों ने पॉजिटिव मैसेज दिया है क्योंकि इंडिया के अंदर वो देखें उनकी स्टडी आईटी के अंदर वो हमसे बहुत आगे हैं, बल्कि दुनिया में उनका फर्स्ट भी कह लें तो वो बिल्कुल जायज़ है उनके मुतालिक। लेकिन साथ में एक चीज़ उनमें बड़ी गलत है, उनके अंदर जो ये मजहबी फ़िरका वरीयत का जो उनके अंदर तासर डाला जाता है ना, जो उनकी बच्चों की ग्रोथ इस तरीके से की जाती है, या उनको ये बताना कि जी पाकिस्तान दुश्मन है, फ़लाना दुश्मन है या मुसलमान दुश्मन है, ये बड़ा गलत तासुब है। लेकिन सबसे पहले है इंसानियत, ठीक है, बच्चों के ज़हन में हमेशा इंसानियत डालनी चाहिए। बड़े होके फौजी बनोगे और फौजी बन के क्या करोगे? उनको इंडिया को मार के आऊँगा। इंडिया के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गया है मेरा भाई? बहुत हाथ धो के पड़ गया हूँ। क्या बिगाड़ दिया इंडिया ने तेरा? बहुत कुछ बिगाड़ दिए। कोई एक दो बातें तो बताओ ना, क्या किया इंडिया ने? वो हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करते हैं, उनके मार कुटाई करते हैं उनके साथ। मैं उनको उधर जाऊंगा, उनको बताऊंगा मुझे मार के दिखाएं। हमारे पास 165 बम है जो एक एक मैं उठा के इंडिया को मारूं। इतनी नफरत इंडिया से? जी। इतने छोटे से दिमाग में? जी। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इंडिया का नाम सुन के पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? बस उनको मार देना चाहिए और कुछ नहीं। वो हमारे दुश्मन हैं बहुत बड़े, हमें वो अच्छे नहीं लगते कि वो हमारे लिए कौन सा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम तो उनको मार देना चाहिए, वो हमारे दुश्मन है, वैरी हैं। को लगता है इतनी छोटी सी उम्र में इंडिया के लिए इतनी नफरत रखना ठीक है? ठीक है, मुझे जो मैं सोचता मेरे लिए ठीक है, किसी का नहीं पता। अच्छा, आप क्या सोचते हो? मैं यही सोचता हूँ कि उनको बस मार देना चाहिए और कुछ नहीं। मैसेज वो किस बच्चों ने दिया? इंडियन बच्चों ने दिया। इंडियन बच्चों ने दिया। ऐसी क्या वजह है कि उन्होंने ये मैसेज दिया? उनकी परवरिश के पे डिपेंड करता है और क्या है। अच्छा, पाकिस्तानी ये है कि पाकिस्तान जो देखते हैं वो ही आगे से उन पे वो उसकी नशोनुमा पे डिपेंड करता है, उसका माइंड वही फ्रेश करते हैं जो दिखाया जाता है। पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनकी तरबियत अच्छी की जाए, उनको हर मज़हब का एहतराम करना सिखाया जाए। बस उनको अगर जो लोग हैं काफ़ी तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत जो लोग ऐसे हैं जो तरबियत ऐसी देते हैं कि दूसरे मुल्क हमारा दुश्मन है, क्या ऐसी तरबियत देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इसकी क्या वजह? आप मुझे कोई मैसेज बताएं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? चीज़ दिखा रहे बच्चा वही चीज़ पिक कर रहा है। कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? इंडिया का पहले चीज़ नाम सुनते हुए दिमाग में गुस्सा आता है।
गुस्सा आता है, क्यों? क्योंकि ये हमारे एक कभी दुश्मन बन जाएंगे, कभी दोस्त बन जाएंगे। और ना इनके साथ दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ताना भी अच्छी है, इसलिए इनसे एक साइड से बंदा रहे। इंडिया खुद कहता है जी दोस्ती करता है और खुद ही दोस्ती तोड़ता है। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। हमें जो पेरेंट्स हैं ना, उनको बच्चों को समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इत्तेहाद में रहना चाहिए, मिलके रहना चाहिए। यानी इंसानियत, आप कहती हैं कि इंसानियत जो है वो फर्स्ट पे है, बाकी चीज़ें बाद बाकी चीज़ें बाद में, पहले इंसानियत है। वो भी इंसान है, वो भी अल्लाह ने पैदा की है, ठीक है, सबको अल्लाह ने पैदा किया है। तो जब ये चीज़ हम आगे रखते हैं ना, तो फिर बच्चों को अच्छी तरबियत देनी चाहिए, उनको ये समझाना चाहिए कि बेटा पहले अमन, इत्तेहाद, फिर बाकी चीज़ें। अच्छा। हाँ जी, ये कई सालों से 75 इयर्स ओल्ड से चलता आ रही। कभी हमारे साथ जंग भी करते हैं, कभी दोस्ताना मोल भी रखते हैं। जाहिर सी बात है, इंडिया ही हमेशा पहल करता है। ये अक्सर मूवीज में भी देखे हैं और अदरवाइज बुक्स में भी पढ़े हुए। हमेशा वही पहल इंडिया करता है। अच्छा। हम अमन चाहते हैं और दोस्ताना मोल। अच्छा ही लगता है इंडिया। इंडिया अच्छा नहीं लगता? आपको किसने बताया? मुझे पहले से ही पता है। पहले से कैसे? मतलब किसी घर में किसी ने बताया कि मतलब बचपन से किसी ने बताया कि जी जो इंडिया है वो अच्छा नहीं? पहले से ही अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बैट्समैन है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा खेलता है? और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। और बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में कौन सा बॉलर अच्छा लगता है इंडिया में से? बूम बूम बुमराह। बूम बूम बुमराह, वाह जी वाह, छा गया, छोटा भी छा गया। लेकिन वो बड़ों को देखते हैं ना, जब कि सियासत में ऐसा हो रहा है, वो सियासत में एक दूसरे को लड़ाई झगड़े ये वो, जब हम मीडिया देखते हैं ना, बच्चे मीडिया भी तो ज़ाहिर घर में देखते हैं, तो वो देखा देखी पेरेंट्स की बात को थोड़ा सा फॉलो नहीं कर पाते। ये भी चीज़ बड़ी देखी जाती है। यानी कि वो उसने बच्चे ने बात तो बिल्कुल ठीक की है, मगर वहाँ पे वो चीज़ अमल दरामद नहीं हो रही। वो उस चीज़ अंदर इंडियंस की भी अंदर पॉजिटिव पॉइंट है, जिसमें वो कहते हैं कि आप अपने मुल्क की तरक्की पे बात करो, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करो, ताकि आप इस तरह की बातें ना करो। अच्छा, ऐसा कोई मैसेज दो कि हमारे जो बड़े हैं वो अमन की तरफ जो है वो हाथ बढ़ाएं, ताकि बच्चों को भी अच्छी तरबियत दें कि कोई हमारा दुश्मन या आप और मैं आपस में दुश्मन ना हो, अमन के साथ नहीं। ऐसा कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए। इसमें एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी आता है। वो ये आता है कि हमारा दीन जो है इस्लाम, वो ये कहता है कि ना, अगर दुश्मन ने मतलब सरेंडर कर दिया ना तो आप उनको छोड़ दो, ठीक है, सरेंडर कर दिया छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे लोग इस तरह नहीं करते, वो मतलब जो एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा चुके हैं, वायलेंट हो चुके हैं, ठीक है। अगर इंडिया के अंदर से कुछ लोग अगर इस चीज़ को सरेंडर कर चुके हैं ना कि हम नहीं लड़ना चाहते, ठीक है, बेशक वो अंदर से जैसे मर्जी हो, लेकिन वो कह रहे हैं, मुँह पे कह रहे हैं, तो हमें उन चीज़ को सरेंडर मान लेना चाहिए कि मतलब वो सरेंडर कर चुके हैं। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? ये वो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, हम उनके बारे में बुरा सोचते हैं। अच्छा। बस यही बात है। बस कुछ नहीं, हम यही सोचेंगे कि पहले पाकिस्तान काफी तरक्की कर रहा था, अब पाकिस्तान नीचे आ रहा है और इंडिया की तरक्की माशाल्लाह काफी ऊपर जा रही है। अच्छा। इंडिया वाले काफी अब तरक्की करने लग गए हैं और अब इंडिया के बारे में बुरा सोचने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अब वो तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं।